आइए सबसे पहले हुजूर की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ें ताकि गुफ्तगू फैज़ रिसालत से हमकिनार हो जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बिना मौलाना व मोहम्मद बारिक मौलाना वसल्लम मुहम्मदिन सल्लु मादनिल अलैहि जुदी वल सलातन व करम सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबादी के लायक वो लोग जिन्होंने हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर का जलसा सजाया। दूरो दराज क़ुर्ब जवार से आने वालों मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिंबर शरीफ पर बहुत से बावक़ार उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ रखते हैं। हमारे भाई लायक़ सद तकरीम शायर हिंदुस्तान सलीम रज़ा पीलीभीत मौजूद हैं। उन्हीं के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान अलहाज अजमल अजीज़ी कटिहार वो भी तशरीफ़ रखते हैं। इन लोगों की मौजूदगी में मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आइए एक बार और जी लगा के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये जलसा हमारे इस कस्बे के अंदर सजाया गया। एक जलसा वो था जो आलमे अज़ल में मेरे रब ने सजाया था। उसमें खिताब आदम से लेकर क़यामत तक होने वाले तमाम रूहें मौजूद थीं और मेरे रब ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। बेटा भी वही था, बाप भी वही था, माँ भी वही थी, बेटी भी वही थी, दादा भी वही था, पोता भी वही था, नाना भी वही था, नवासा भी वही था। आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने वाले थे सब मौजूद थे। रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने कहा था बला, कालू बला, क्यों नहीं, हाँ तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा रब है, तूने ही मुझे पैदा किया। फिर हमें एक दुनिया में वजूद बख्शा। स्टेप बाय स्टेप हम दुनिया में आए। कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई उसके बाद में आया और इस दुनिया से भी स्टेप बाय स्टेप जाना है। कोई पहले, कोई बाद में, कोई उसके बाद में, कोई उसके बाद में। ये आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। आएंगे लोग, जाएंगे लोग, वो अपनी निगाहों से हम मुशाहदा कर रहे हैं। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा। उससे पहले भी नबी आए, आदम से लेकर मेरे नबी तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन मेरे नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजा रब ने। हजरत मूसा को तौरेत दी, हजरत मूसा की शरीयत चलाने के लिए एक नहीं दर्जनों सैकड़ों पैगंबर आए, लेकिन महबूब की शरीयत चलाने के लिए कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोई नबी नहीं आएगा मेरे महबूब, मेरे आका
अल्लाह ने मूसा की शरीयत को चलाने के लिए सैकड़ों पैगंबर भेजे, लेकिन तेरे दीन को चलाने के लिए कोई नबी नहीं आएगा, फिर दीन चलेगा कैसे? तो महबूब की बारगाह से जवाब मिलता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। माशाअल्लाह। मेरी उम्मत के उलमा यही अंबिया के वारिस हैं। अब सुनिएगा, काम वही है, अमल वही है, लेकिन नबी नबुव्वत की हैसियत से काम करते और वली वली की हैसियत से काम करेगा। बहुत अच्छे। काम एक, लेकिन कोई रिसालत की हैसियत से, कोई आलिम होने की हैसियत से काम करेगा। लोग समझ रहे थे आमिना के लाल अगर चले गए तो दीन भी चला जाएगा, पैगंबर जब दुनिया से चले गए तो दीन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को पता ना था कि इस्लाम के ऐसे ऐसे लोग और मुआविन मेरे मुस्तफ़ा ने पैदा कर दिए कि क़यामत तक दीन इस्लाम बाकी रहेगा। कोई इस पर उंगली उठाकर बात तो करे कि इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। जब लोगों ने देखा कि अबू बकर का ज़माना आया तो हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद लोगों में इर्तिदाद पैदा हुआ था और कसरत से लोग मुर्तद होने लगे, तो उस जमाने में सिद्दीक़ अकबर मजबूती के साथ खड़े हो गए और ऐसा सद्दे बाब किया इर्तिदाद का, कसम खुदा की आपने इस्लाम को टूटने से, इस्लाम को मुंतशिर होने से बचा लिया। लोग समझे अबू बकर के बाद कौन बचाएगा? अल्लाह ने उमर को खड़ा करके रूम और ईरान की ताकत को तोड़ दिया। लोग समझ रहे थे अब कैसे चलेगा, अल्लाह ने उस्मान गनी को इतना पावर दिया, हजरत उस्मान गनी ने दीन को संभाल लिया। लोग समझ रहे थे अब कैसे बचेगा, तो मौला अली ने दीन को संभाला। लोग समझ रहे थे अब कैसे चलेगा, यजीद तख्त पर बैठ गया और यजीद के इख्तिदार की हुकूमत से शरीयत घायल होने लगी। तब हुसैन आए मैदान में, एक आलिम दीन हुसैन जैसा जब मैदान में कूदा और यजीद के मुकाबिल में आया, नाना की चौखट को चूम कर कहा था, नाना तूने एक बेटा हुसैन को बचाने के लिए कुर्बान किया, वक्त पड़ेगा तो हुसैन कुंबा कुर्बान करेगा, तेरा दीन बचावेगा। हुसैन ने यजीद की ताकत को तोड़ दिया। और सुनिएगा, जब हुसैन ने यजीद को ताकत को तोड़ा, लोग समझ रहे थे जिएगा कैसे, इस्लाम तब भी चला और इस्लाम तब भी जिंदा हुआ। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस्लाम को संभाला, उसके बाद इमाम बाकर ने इस्लाम को संभाला, इमाम मूसा कासिम ने इस्लाम को संभाला। जमाना बदला और 5वीं सदी आई, इस्लाम कमजोर हो गया, लोग बदअखलाक हो गए, लोग बदकिरदार हो गए, लोग ऐसे हुए रब के बजाय दूसरों की इबादत करने लगे, चांद सूरज के सामने गिरने लगे, माँ बाप की नाफरमानियां होने लगी। तो बगदाद की सरजमीन से एक बंदा उठा जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है। उठने के बाद उसी बंदे ने इस्लाम को उठाया और संभाल के खड़ा कर दिया, और जब खड़ा किया ना तो आवाज आई, ये तन्हा अब्दुल कादिर नहीं है बल्कि इसी को मुहिउद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, ये वाला मोहल्ला इतना खामोशी से काम ले रहा है, इसकी कोई हद नहीं है, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब मिसबाही कन्नौज। जो भी बच्चा दुनिया में आता है वो शून्य होता है, जीरो होता है, 0 बटा सन्नाटा, है ना। और बच्चा जब पैदा हुआ था ना अम्मा को जानता ना अब्बा को जानता है, अम्मा भी सिखाया जाता, अब्बा भी सिखाया जाता। बच्चा 6 महीने का हुआ तो अम्मा को जाना, साल भर के बाद अब्बा को जाना, और 5 साल के बाद हो गया पूरा डब्बा। बच्चे का हाल, क्योंकि तालीम और तरबियत नहीं, कर्म की बुनियाद पर बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे पैदा हुए, हमारे घरों में बच्चे आते हैं तो बच्चे क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, नहीं ये भी नहीं जानते माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, दादा कौन है, नहीं जानते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि किसने हमें जन्म दिया। फिर वो बड़े होते हैं, शऊर की मंजिल पे पहुंचते, तब पता लगता है ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है। सब जानते कि नहीं? बच्चा दुनिया में आए तो उसे खबर ना हो, अपने कर्म की बुनियाद पर फिर बड़ा होता है। कौन चौकीदार होगा, कौन बनेगा ताजदार, कौन जमींदार, कौन ठेकेदार,
कौन विधायक, कौन प्रधान, कौन मुखिया, कौन सुन्नी, कौन टिन्नी, ये सब बाद में होता है। कौन आशिक, कौन शैतान, ये कर्म की बुनियाद पर। एक बच्चा वो जो घर में पैदा हुआ, माँ की गोद में है तो अहमद रजा, और मकतब में है तो मौलवी, और जब मकतब से निकला अल्लामा नकी के पास पहुंचा पढ़ने के लिए तो मुफ्ती, और महरेरा की सरजमीन पर जब आया तो मसलक आला हजरत का मसलक का टाइटल, और जब गौसे पाक की निगाह पड़ गई तो मुजद्दिद बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेप बाय स्टेप कर्म की बुनियाद पर बच्चा आगे बढ़ता है। किसे मालूम था ये प्रधानमंत्री बनेगा, किसे मालूम था ये सीएम बनेगा, लेकिन कर्मों की बुनियाद पर लोग जीने बा जीने चढ़ते गए। अजमल रजा कादरी अजहरी अजीजी बैठे हुए हैं, कौन जानता था इतने बड़े शायर बन जाएंगे। सलीम रजा पीलीभीती, कौन जानता था इतने बड़े शायर बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने पहले पढ़ना शुरू किया, मकतब में गए, उस्ताद की जूतियां साफ की, तब जाकर ये मकाम इन्हें मिला। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मिला। पहले बंदा गया मकतब में नाजरा किया, फिर उसके बाद और पढ़ा तो मौलवी बन गया, और पढ़ा आलिम बन गया, और पढ़ा फाजिल बन गया, और पढ़ा मुफ्ती बन गया, फिर मुहक्किक मुहद्दिस बन जाता है। लेकिन कर्म बनता कैसे? कर्म की बुनियाद पर कर्म बनता है। जो कर्म करता है वही आगे बढ़ता है। कमेटी वालों, जिसका तुमने जलसा सजाया है वो दुनिया में आया जीरो नहीं था, बल्कि वलियों का हीरो था। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आया, जब वो नहीं आया था ना तब भी ऐलान हो रहा था कि वो आएगा, ऐलान करेगा, कदमी हाजी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। जुनैद बगदादी जामा मस्जिद में है, खुतबा दे रहे हैं, अचानक आपने अपनी गर्दन झुकाई, और जब झुकाई ना तो मुरीद तो बड़े इस बात में रहते हैं, आखिर मेरे पीर ने ऐसा क्यों किया, किसी को कोई खबर नहीं है। एक मुरीद ने कहा, मेरे आका जुनैद बगदादी इतना तो बता दो, आपने गर्दन क्यों झुकाई? तो आपने कहा था मेरे बाद एक बच्चा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, वो जामा मस्जिद से ऐलान करेगा कदमी हाजी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। मैं नहीं हूँगा, लेकिन आज ही उसके लिए गर्दन को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज ही गर्दन को झुकाया है। बहुत अच्छा। क्या मर्तबा है मेरे गौस का। मेरा इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान, आप फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आप फरमाते हैं तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह अकबर। आपने कहा तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। गौसे आजम का जो कुत्ता है दुनिया के पहलवानों से नहीं डरता है, शेरों से नहीं डरता है, बड़े से बड़ा बहादुर आ जाए, गौसे पाक के दरबार का अगर कुत्ता है, अदना सा खादिम है, तो दुनिया के बड़े बड़े बहादुरों पर भारी है। उनके दरबार में पलने वाला कुत्ता शेर को फाड़ देता है। अल्लाह अकबर। तुम कहाँ गए हो? क्या शान है मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तवज्जो कीजिए, जहन लगाइए थोड़ा। मेरे इमाम ने और आगे कहा, आप फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। कितनी अच्छी बात कही, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी है? जिनके गले में कादरी पट्टा होता है, यही निशानी है कादरियत की। अब सुनिएगा, दुनिया में कुत्ते दो किस्म के होते हैं। एक कुत्ता वो है जिसका कोई मालिक नहीं, एक कुत्ता वो है जिसका कोई आका होता है, कोई मालिक होता है, कोई उसका घरवाला होता है। ये कौन सा कुत्ता? ये वो कुत्ता जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है। फिर वो कुत्ता जब गलियों से गुजरता है तो कोई उसे डंडे नहीं मारता है, बल्कि ये सोच के छोड़ दिया करता है अगर इसे मारेंगे तो मालिक से झगड़ा होगा, अगर इसे मारेंगे तो मालिक से लड़ाई होगी, ये ख्याल करके उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में कोई पट्टा ना हो, जिसके गले में कोई रुपट्टा ना हो, किसी का पट्टा ना पड़ा हो, जिसके दरवाजे पे पहुंच जाता है, दर बदर घुमाया जाता है, मारा जाता है, डंडे भी पड़ते हैं, कोई ढेला मारता है, कोई डंडा
डंडे से उसे पीटता है। इसलिए अगर इसे मारेंगे तो मुखासमा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। ओ लोगों, तुम्हें मुबारक हो, नसीबे वाले हो, तुम्हारी गले के अंदर ऐसा नहीं कोई पट्टा नहीं। कादरियत का पट्टा तुम्हारे गले में, रज़वियत का पट्टा तुम्हारे गले में, बरकातियत का पट्टा तुम्हारे गले में, सोहरवर्दियत का पट्टा तुम्हारे गले में, कादरियत का पट्टा तुम्हारे गले में, नक्शबंदियत का पट्टा तुम्हारे गले में। मेरे इमाम ने कहा इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने झोनी इस्तमरार, मदरसा फैजुल गुरबा झोनी जिंदाबाद। और डरेगा कौन जमाने से? जो गौसे आजम का गुलाम है वो नहीं डरेगा, जिसमें हाथ और हिमायत का पंजा है गौसे पाक का वो नहीं डरेगा। और वाकई में जो गौसे पाक का गुलाम है वो दुनिया के जालिमों से नहीं डरा करता है, वक्त के यजीदियों से भी आंख में आंख डाल के बात करता है। वक्त के यजीदियों से सलमान अजहरी वक्त के यजीदियों से लड़े हैं। हजरत आशिक रसूल अल्लामा कमर गनी उस्मानी आशिकों से लड़े हैं, आज जेल में है। साथ दे ना दें लेकिन परवरदिगार का साथ है उनके साथ। आपका साथ मिले ना मिले, रहमतुल्लिल आलमीन का साथ है उनके साथ। आप उम्मती होने की हैसियत से आपसे एक गुजारिश है, आपने सलमान अजहरी के लिए बेहद कोशिशें की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ग्राम वो ग्राम सब पर आपने चलाया। रियाह करो, क्या आप नहीं कह सकते हैं? उनके ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले लोग उनकी आवाज नहीं उठा सकते? सच्चा आशिक रसूला 3 साल हो गई जेल के अंदर पड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, पता भी नहीं है कौन जेल में है। सलमान अजहरी को तो हमने जाना, उनके लिए कोशिशें की भी, अल्लाह ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन हमें वैसी ही कोशिशें करना चाहिए जैसे हमने सलमान अजहरी के लिए की। गौसे आजम की हिमायत जिसे मिल जाए वो यजीदियों से नहीं डरता, वक्त के फिरौन से नहीं डरता, वक्त के नमरूद से नहीं डरता, वक्त के जालिमों से नहीं डरता। और तुम्हें पता है वो यही कहता है, क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान। हम लावारिस नहीं है, बहुत उम्दा, लाजवाब। जो चाहे हमें मारे, जो चाहे उलाकर हमें जेल में डाल दे, हम किसी के विरासत में हैं। गौसे आजम की हिमायत का पंजा है हमारे सरों पर, वो हामी है हमारे। मुसीबत में फंसेंगे अपने गौस को याद करेंगे, अपने गौस को याद करेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि कादरी कर, कादरी रख, कादरी कर, और जब तक जिंदा रहूं तादमे हयात कादरी रख, और जब कयामत का दिन हो तो किसी और के झंडे के नीचे नहीं कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कादरी सिलसिला ऐसा है कि जिससे हर सिलसिले ने फैज़ पाया है, हर सिलसिले ने फैज़ पाया कादरी सिलसिले से। तो आप सीरत पढ़ें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, और आप के माँ बाप कितनी शान वाले थे। आज सबका रोना है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, मौलवी को जाकर परेशान करते हैं, तावीज़ दे दो, बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चा कहा नहीं मानता है। माँ कहती है बात पे अमल नहीं करता, बाप कहता रह जाता है, बच्चा सुनता ही नहीं है। सबका यही रोना, लेकिन कभी अपनी गिज़ाओं को हमने अच्छा नहीं किया, अपने टुकड़े अच्छे ना किए, हलाल रोजी हमने ना अपने खुद खाई ना बच्चों को खिलाई। सुनिए शेख अब्दुल कादिर के वालिद गरामी कैसे एक दिन घर से निकले, जो कुछ ज़्यादा रहा था खत्म हो गया। जब खत्म हुआ, फूंकने
शिद्दत पकड़ी तो आपने हराम लुकमों की तरफ कभी हाथ नहीं बढ़ाया, दरख्त के पत्ते तोड़े और उसको खा लिया। भूख कहां मिटेगी? और आगे बढ़े, दरिया के करीब में बैठ गए। जब दरिया के करीब में बैठे तो बहता हुआ सेब आया। आपने सेब खाया, दिल में ख्याल आया, कोई भी ग़िज़ा एकदम वो खून नहीं बना करती है। लीवर अपना काम करता है, किडनी काम करती है, फिर फुजलात 2 घंटे के बाद फुजलात निकल जाते हैं कहीं से और बाकी का खून बन जाता है। इधर खाया, इधर दिल में ख्याल। इंसाफ से बताओ, कारोबार करने वाले कितने लोग बैठे हैं? ग्राहकों के आंख में धूल झोंक कर कितने लोग कारोबार करते हैं? कितने लोग झूठ बोल बोल के अपनी कारोबार चला रहे हैं? कितने लोग कसम खा के कहते हैं, कसम से कह रहा हूं इतने में खरीदा है, झूठ बोल के कारोबार चला रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रिश्वत का माल ले लेके जिंदगी काट रहे हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी जवानी का आलम है। आपने सेब खाया, दिल में ख्याल आया भी खून नहीं बना है, तूने सेब तो खाया इसका, लेकिन ना सेब खरीदा है ना सेब के मालिक से इजाजत पाई है। कैसा तकवा था, जवानी का आलम है। फिर नहर के उस पार जाना था, जो बाग नजर आ रहा था वो उस पार था। जिंदगी को जोखम में डाला और नहर में छलांग लगा दी। उससे उधर गए, नहर के उधर, और जाकर एक बाग के अंदर जब गए ना, तो बाग का एक मालिक ज़ईफ और बूढ़ा बैठा हुआ था। जवान जाके सामने खड़ा हो गया। बाग के मालिक ने कहा था, जवान किस लिए आए हो? जवान ने कहा था, बाग के मालिक इतना बता दी, ये बाग तेरा है? कहा ये झाड़ तेरी है? हाँ। ये दरख्त सारे तेरे हैं? हाँ। ये जो दरख्त हैं जिनकी शाखें पानी के अंदर मुअल्लक हैं, ये सब तेरी? कहा हाँ। कहा बता तू कैसे आया? तो जवान ने कहा था, मैं इसलिए आया हूं कि मैंने आपके बाग का एक फल खा लिया। बूढ़े ने निगाह उठाई, इतना जवान और इतना तकवा, इतना जवान इतना तकवा। निगाह उठाई, समझ गए और ख्याल करते हैं, या अल्लाह आज तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे बाग के फल टूटे हुए जो पानी में गिरे खा गए, आज तक कोई नहीं आया। हजारों फल पानी के अंदर गिरते हैं जब से बाग लगा, लेकिन आज तक कोई नहीं आया जिसने कहा हो माफ कर दीजिए। कैसा ये जवान है, इतना जवान, तकवा इसका कितना है। अल्लाह अकबर। बूढ़ा समझ जाता है, जानते हो बूढ़े कौन थे? अब्दुल्ला सोमई थे। बूढ़े ज़ईफ बूढ़े समझ जाते हैं ये बच्चा नहीं, बहुत बच्चा आने वाले वक्त का कुतुब बनेगा। आपने ख्याल किया इसको माफ करना है या क्या करना है? फिर आपने सोचा मेरी एक बेटी भी है, उससे रिश्ता भी तलाश करना था। बेटों को तो देखता रहा, लेकिन कोई तकवे वाला बच्चा नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर। उन बूढ़े ने देखा, देखने के बाद कहा था, बाग के मालिक ने कहा था, जवान अब माफी ऐसे नहीं होगी, मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। गर्दन झुका के कहा था, मुझे मंजूर है। 1-2 साल की बात नहीं है प्यारे, ये पूरे 10 साल की बात है। 10 साल आपने बाग की रखवाली की है। 10 सालें जब मुकम्मल हो जाती हैं, बाग के मालिक के पास आकर फिर बैठ गए, कहते हैं अब तो माफ कर देना। फिर बाग के मालिक ने कहा था, जवान मेरी एक शर्त और है। वो शर्त मेरी ये है कि मेरी एक बेटी है, उससे निकाह करना है, उससे रिश्ता करना है। अल्लाह अकबर। बता तो सही, बेटी से रिश्ता करना इतना बड़ा जुर्म बन चुका है कि आज बेटी से रिश्ता भी जबरदस्ती बेटी से रिश्ता भी करना है। अल्लाह अकबर। बाग के मालिक कहते हैं, बेटी मेरी है, वो बेटी जवान है, उससे रिश्ता भी करना है। आपने निगाह उठाई, फिर आपने मंजूर कर लिया, हाँ बेटी से रिश्ता भी करना है। बाग के मालिक ने कहा था, सुन तो सही, बेटी जो मेरी किस सिफात की मालिक है, कौन कौन से औसाफ उसके अंदर है और कौन कौन से उयूब उसके अंदर है। सुन, मेरी बेटी ऐसी है जो आंख से ब्लाइंड है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, पैर से लगड़ी है। मेरी उसी बेटी से रिश्ता करना है। और निगाह तो करो अपनी जिंदगी पर, कितने जवान ऐसे हैं, बेटी भी सही सालिम होती है तब भी कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, प्लाट चाहिए, दौलत चाहिए। जवान ने निगाह उठा के कहा था, अगर बेटी अंधी है तब भी रिश्ता मंजूर है, लंगड़ी है तब भी रिश्ता मंजूर है। आपने रिश्ता मंजूर कर लिया, तारीख फाइनल हो जाती है। जब आपका रिश्ता हो गया, उसी बाग के मालिक ने बाग के अंदर आपको मकान दिया। रात के वक्त में कहा था, इसी के अंदर रात गुजारनी है। अल्लाह अकबर। जवान रात के वक्त में घर के दरवाजे के करीब गया, मालूम था वो बोलती नहीं है, गूंगी है जबान से, लेकिन मुस्तफा की हदीस कहती है, जब घरों में जाया करो तो
सलाम कर लिया करो। जवान ने इस ख्याल से सलाम किया ताकि मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल हो जाए। आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सलाम किया तो अंदर से आवाज आने लग गई, वालेकुम अस्सलाम। जैसे ही आपने सुना ना ये आवाज वालेकुम अस्सलाम, आज समझ जाते हैं ये अंधी तो या ये बहरी या गूंगी तो नहीं है, ये तो बोलना भी जानती है। आपने निगाह उठाकर देखा, ऐसा लगता था हुस्न सारा समेट कर इस औरत की जात में समा दिया गया हो। ऐसा लगता था कि हुस्न की खैरात इस बेटी को मिली हो। उन्होंने ख्याल किया ये तो जबान से बोलती भी है, इसको कान से सुनती भी है। फिर ख्याल करते हैं कहीं रोंग तो नहीं हो गया है, खता तो नहीं हो गई है। पलट के बाहर आ जाते हैं, बाग के मालिक पे आकर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं बाग के मालिक बता तो सही, जिस बेटी से तूने मेरा रिश्ता जोड़ा था वो बेटी ऐसी ऐसी थी, लेकिन जिस दरवाजे पर मैंने कदम रखा है उस दरवाजे के अंदर वो बेटी नहीं है जो जबान से गूंगी हो, कान से बहरी हो, जबान से गूंगी हो। वो ऐसी बेटी नहीं है, वो बोलना भी जानती है, सुनना भी जानती है, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है। उस जबान से पाक के मालिक ने कहा था, और जवान सुन तो सही, मेरी बेटी ऐसी है जो आज तक मेरी बेटी ने कभी जबान से हराम काम नहीं किया है, कानों से कभी हराम काम नहीं सुना है, पैरों को कभी भी उसने अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकाला। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने आज तक कोई काम नहीं किया है। तो मुझे कहने दो, जिसका बाप ऐसा हो, जिसकी माँ ऐसी हो, जब ऐसे दो लोग मिला करते हैं तब जाकर जमाने को गौसे आज़म। नारे तकबीर। जरा हाथ उठे मोहब्बत के साथ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा वाकया। नारे तकबीर। और जरा बेदारी लाए, पीछे वाले जरा और हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह। रोना तो सबका है कि बात औलाद मानती नहीं है। खिलाया क्या औलाद को, खाया क्या खुद। कितने हराम के लुकमे खा गए, दिल ने एक बार भी नहीं कहा कयामत भी आनी है, कब्र में भी जाना है, रब के हुजूर हाजिरी भी होना है, पेशी होगी रब्बुल आलमीन की बारगाह में। क्या जवाब होगा हमारा? पूछा जाएगा कहां से कमाया, कहां लगाया। बेशक हक है। माल के बारे में, जवानी के बारे में पूछा जाएगा कयामत के दिन। क्या जवाब होगा हमारा? सैयदना शेख अब्दुल कादिर कोई ऐसे नहीं बनता है जिनके माँ बाप भी शान वाले होते हैं, तब जाकर कोई शेख अब्दुल कादिर बनता है। करामतें तो बहुत सुनते हैं, शेख अब्दुल कादिर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। हजारों करामतें हैं, हद्दे तवातुर को उनकी करामतें पहुंची हुई हैं, लेकिन गौस बने कैसे हैं? बने तब जब रातों रात अल्लाह की इबादत की, जब 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तब जाकर गौस बने। जिंदगी भर माँ का कहा माना, तब जाकर आप गौस बने। जब गरीबों की मदद करते रहे, तब ये मकाम मिला है। मुर्दे जिंदा कर दिए, उल्टी चिड़िया को मार दिया, ये सब कुछ कर दिया, डूबी हुई कश्ती बाहर कर दी, लेकिन ये सोचना है ये मकाम गौसे पाक को मिला कैसे है, उनकी तालीमात क्या है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में एक दिन में जितनी दौलत आती थी, शाम तब होती जब गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। कितने पीर हैं लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले, कितने पीर हैं बंगलों में रहने वाले, कितने लोग हैं जो नोट गिन गिन के अपनी अलमारियों में, अकाउंट में जमा करते हैं। आईना है सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जिंदगी, उनसे बढ़कर कोई पीर नहीं। सारे पीर एक तरफ, तब भी गौसे आजम की जूती के बराबर नहीं हो सकते हैं। और उनकी जूती का, उनके तलबे का ये मकाम सारे पीरों और सारे वलियों की, वो पीर जो अल्लाह वाले हैं, उनकी गर्दनों पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तलवा है। समझ रहे? ये मकाम मिला कैसे है? तफरीहुल खातिर के अंदर अल्लामा अरबली रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया और नकल फरमाया है। आपने लिखा है कि शबे मेराज में हुजूर जब चले थे फरिश्तों के झुरमुट में,
इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा था, पैगंबर इस्तकबाल के लिए, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए। जब चले ना आगे, सिदरा का मकाम भी आया। मेरे हुजूर सिदरा के आगे का जो लामकानी है वहां तक हुजूर तन्हा चले, बुलबुले सिदरा ठहर गए। हुजूर जब आगे बढ़े, तफरीहुल खातिर के अंदर सफ़ा नंबर 46 या 45 पे लिखा हुआ है, जब हुजूर अर्श आजम के करीब पहुंचे, अर्श आजम के करीब, ऊंचाई थी थोड़ी, जब ऊंचाई थी तो अचानक क्या देखा, एक रूह मुजस्समे की शक्ल में आई और आकर उसने अपनी कांधे को दिया, कांधा झुकाया। मेरे हुजूर ने अपना कदम मुबारक उसके कांधे पर रखा। सुभान अल्लाह, और रखने के बाद मेरे हुजूर जब आगे बढ़ गए, लामकानी में हुजूर जब रब के हुजूर हाजिर हुए, तो मेरे सरकार ने सबसे पहले मेरे रब से कहा था, मेरे मालिक इतना तो बता दे, जहां बुलबुले सिदरा नहीं आ सकते, जिब्रील नहीं आ सकते, वहां पर मैंने एक बंदे को देखा है रूह की शक्ल में, जिसने अपना कांधा झुकाया, मैंने अपना कदम रखा, आपकी बारगाह में आ गया, बता तो सही वो कौन है। रब की बारगाह से बताया गया, ओ महबूब वो कोई और नहीं है, वो तेरी नस्ल से होगा, तेरा बेटा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। ओ महबूब, जिस तरीके से मैंने तुझे नबियों में लाजवाब बनाया है, उसको वलियों में लाजवाब बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जो हुजूर का मर्तबा है ना पैगंबरों में, वही मर्तबा है वलियों का गौसे पाक का वलियों के दरमियान, वही मर्तबा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है। आप सुनिए, 12 साल की कश्ती कैसे आपने बाहर कर दी। आप एक दिन दरियाए दजला के करीब में गए, आपके साथ एक खादिम भी हैं, और दरिया के करीब में एक बूढ़ी माँ रो रही थी। आज कितने लोग रोते रहते हैं, हम तो ये भी नहीं पूछते रोने की वजह क्या है जी, आखिर ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। कितने गरीब हैं हमारे महल्ले के अंदर, जिनसे उनकी दर्द की कहानी कभी हमें सुनने की तौफीक मिल जाए। कितने यतीम हैं, जिनसे पूछ लिया करें कपड़े का है, कपड़े की जरूरत तो नहीं, खाने की जरूरत नहीं, दौलतें बेशुमार बार हैं हमारे, लेकिन हम अपने दौलत के नशे में हैं। आओ पढ़ो, सिर्फ करामतें ना सुनो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब दरियाए दजला के करीब में पहुंचे, एक बूढ़ी माँ रो रही थी और बड़े दर्द के साथ रोती थी, बड़े कर्ब के साथ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जब निगाह पड़ी तो मुरीद से कहा, इससे पूछ के आओ ये रोती क्यों है, वजह क्या है रोने की। जब मुरीद गया, मुरीद ने कहा, बूढ़ी माँ बता रोती क्यों है। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, रोने की वजह यह है कि आज से तकरीबन 12 साल पहले मेरा बेटा जवान था, मैंने उसका रिश्ता तलाश किया और जगह जगह उसके रिश्ते जब तलाश करना शुरू किए तो अपने इधर मैंने उसका रिश्ता नहीं पाया। उसका रिश्ता मिला तो पानी और नहर के उस तरफ उसका रिश्ता मिला। कहा था, बेटे मेरे रोने की 1-2 साल की कहानी नहीं है, आज 12 सालें हो गई हैं। कहा बता तो फिर रोती क्यों। कहती है, मेरे बाप ने मेरा रिश्ता किया और कुछ दिनों के बाद मैं सुहागन से अभागन हो गई। मेरे पेट में मेरे शौहर ने एक अमानत छोड़ी थी, उस अमानत को जब मैंने वजूद बख्शा, दुनिया में आया वो, तो उसके बाद अपने बेटे की मैंने परवरिश की, तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। बेटा मेरा जवान हो गया, फिर मैंने ख्याल किया अब इस बेटे का घर बसाया जाए, इसका चमन जो है हरा भरा किया जाए। मैंने रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उस पास जब रिश्ता मिला, वो दिन भी आया था, मैंने अपने बेटे को दूल्हा बनाया और चंद बराती दूल्हे की शक्ल में, कोई पुल का ज़माना नहीं था, कश्तियाँ जाती थी इधर से उधर सामान लेकर, लोगों को लेकर इधर से उधर जाया करती थी, कश्तियों से आना जाना था। कहती हैं, जवान बेटे को अपने दूल्हा बनाया, बड़ा खुशी का दिन था, मसरत भरा दिन था। मैंने अपने बेटे को जब दूल्हा बनाकर कश्ती के करीब तक इस्तकबाल कर उसके भेजने के लिए आई तो लोग बराती की शक्ल में कश्ती में बैठे उधर चले गए। उसके बाद बेटी से निकाह हो गया। मेरे बेटे और बेटी का जब निकाह हुआ ना, उधर से पलटने का वक्त करीब आया। जब पलटने का वक्त करीब आया, छोटा सा काफिला, दूल्हा दुल्हन, चंद बराती जब चले और कश्ती के अंदर बैठे, पानी के अंदर आए, अचानक मौज और तुगयानी पानी की मारने लगी और पानी उबलने लगा। पानी कभी कश्ती को इधर उलटता, कभी उधर पलटता, हिलाने लगा, कश्ती हिलने लगी। अचानक मौजें बढ़ती गई और उन मौजों की तुगयानी में कश्ती भंवर में फंसी। जब कश्ती भंवर में फंसी, अचानक वो कश्ती पानी के अंदर डूब गई, गर्क हो गई। कहा था, बेटे मेरे रोने की 1-2 साल की वजह नहीं, 12 साल से आज अपने जवान बेटे को याद कर करके रोया करती हूँ। कहा था, बेटे सुन तो सही, मेरा एक ही बेटा था, एक ही बेटा, वही मुस्तकबिल का सहारा था, जिंदगी
का सहारा था, वो सहारा भी टूट गया। अब जिंदगी में और मेरी कोई औलाद नहीं, किसके सहारे मेरी उसकी बूढ़ी माँ जिंदगी गुजारेगी। 1-2 साल नहीं बेटे, 12 सालें हो गई इसी दरिया के करीब में आती हूँ, और जब तक मेरा दिल करता है इसी दरिया के किनारे उसको याद कर करके रोती हूँ। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के मुरीद ने जब इतना सुना, सुनने के बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में आके कहते हैं, सुनो तो अब्दुल कादिर, उसके रोने की वजह यह है, बूढ़ी माँ का एक जवान बेटा आज से 12 साल पहले इसी नहर, इसी दरिया के अंदर डूब गया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना सुना, फौरन अपने कदम से चलकर उस बूढ़ी माँ की मदद करने के लिए बूढ़ी माँ के पास आए। जैसे ही आप उसके पास आए हैं, आपने कहा था, अब बता तू क्या चाहती है? तू चाहती तेरा बेटा सही सालिम निकल आए। अल्लाह अकबर। माँ कौन नहीं चाहती है जिसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए? हर माँ कहेगी हाँ, अगर मेरा बेटा फिर से दुनिया में आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ कहने लगी, अगर इतना करम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी उंगली का इशारा किया पानी की तरफ और कहा था, ओ कश्ती पानी, अब जिस कश्ती को तूने अपने अंदर समाया है उस कश्ती को तू निकाल दे। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर ने एक बार कहा, कश्ती बाहर नहीं आई है। दूसरी बार कहा, कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी बार जैसे अब्दुल कादिर ने कहा है, कश्ती बाहर आ रही है, दूल्हा भी साथ में है, दुल्हन भी साथ में है, जो बराती है वो भी साथ में आते हैं। कश्ती किनारे आ जाती है। बूढ़ी माँ कदमों में गिर के कहती है, बता तो सही तेरा नाम क्या है, किस घराने से तेरा ताल्लुक है? कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरा ताल्लुक सैयदों के घराने से है। बूढ़ी माँ कहती है, मैं समझ गई जब अब्दुल कादिर के इशारे में इतना पावर है तो मदीने वाले मुस्तफा के इशारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। ये पावर, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। तुम कहते हो हुजूर क्या कर सकते हैं, हुजूर क्या कर सकते हैं? अरे हुजूर की बात छोड़, 5वीं सदी के मुहिउद्दीन की बात कर, मुहिउद्दीन की बात कर। आज इंसाफ के साथ बताना, हम कितने ऐसे हैं जो किसी के आंसू पोंछने का काम करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ईद का दिन आए अपने बच्चों को बाद में देखें, पहले गरीब के बच्चों को देखें, अपनी बीवियों के लिए सूट बाद में लाएं, पहले गरीब की बीवी के लिए सूट का इंतजाम कर दें, अपने लिए खाने का इंतजाम बाद में करें, पहले बेकस मजबूर इंसानों के लिए खाने का इंतजाम कर दें। इंसानियत बहुत बड़ा धर्म है, खिदमत खल्क, यही मुस्तफ़ा ने हमें सिखाया, यही वलियों ने हमें सिखाया है। भूल गए हम दर्स, हम सिर्फ नारा लगाते हैं जलसों में आने के बाद, इस्लाम जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। याद रखिएगा, इस्लाम सिर्फ तुम्हारे नारों से जिंदा नहीं होगा, इस्लाम सिर्फ नारे तकबीर से जिंदा नहीं होगा। मस्जिदें खाली पड़ी है, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, मज़ारें आबाद कर रहे हो, मेले लगा रहे हो, इस्लाम जिंदाबाद की बात करते हो, गरीब का बच्चा रो रहा है, इस्लाम जिंदाबाद की बात करते हो, यतीम रो रहा है, इस्लाम जिंदाबाद की बात करते हो, बेबा की आंख में आंसू है, इस्लाम जिंदाबाद की बात करते हो, महल्ले के अंदर कुछ घर वो है जिसमें फाके होते हैं, तुम इस्लाम जिंदाबाद की बात करते हो। याद रखिएगा, इस्लाम जिंदाबाद सिर्फ नारों से नहीं बल्कि गाजियों के अमल से इस्लाम जिंदा होगा। आइए अमल की दुनिया में, ऐसे नहीं होगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये कि आप जब मदीने हज करने के घर से निकले, आपके साथ मुरीदीन का एक मुकद्दस काफिला है, तो आप जिस बस्ती में ठहरे तो आपने अपने मुरीद खास से कहा कि इस बस्ती में जाइए और देख कर आइए सबसे ज्यादा नादार घर कौन सा है, सबसे ज्यादा गरीब घर कौन सा है। तो मुरीद और वो भी गौसे पाक के मुरीद, हुक्म की तामील की, और जब शहर में पहुंचे लोगों से पूछा, बताओ कि इस शहर में सबसे ज्यादा गरीब कौन सा घर है। पूछते रहे, आखिर पता मिल गया कि एक घर है जिसमें बूढ़ी माँ रहती है, बूढ़ा रहता, उसकी एक बेटी रहती है। जब उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा बजाया, मन दक्कल बाब, आवाज आई, कौन? कागज से पाक का मुरीद। दरवाजा खुला, बैठ गए। बूढ़ी माँ से कहा, क्या हालात करके? बूढ़ी माँ कहने लगी, क्या बताऊं बेटा,
मेरे घर में कई कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं जो फाके से जिंदगी, कई कई दिन ऐसे होते हैं जो फाके से कटा करते हैं। कभी घर के अंदर चूल्हा जलता है, कभी नहीं जलता है। बेटे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कभी रिस्क का इंतजाम हो जाता है। कोई ना कहीं से रिस्क का इंतजाम। मैं हूं, मेरी बूढ़ा शौहर है, मेरी बेटी है। अल्लाह अकबर। जब मुरीद खास ने सुना, आए पलट के सैयदना शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में, कहने लगे सरकार एक घर का पता मिल गया, बड़े नादार लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ही मुफलिस हैं। कहा एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा है और एक बेटी रहा करती है। उस घर में बज़ाहिर कोई कमाने वाला नहीं है, रिस्क का इंतजाम करने वाला बज़ाहिर कोई नहीं है। उस घर के अंदर हालात ऐसे हैं, कभी चूल्हा जलता कभी नहीं जलता है। कई कई दिन ऐसे भी गुजरा करते हैं जिस घर के अंदर फाके हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। आज के पीरों के लिए आईना है सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जिंदगी। आप कहते हैं तलाश करके आओ। जब बताया गया तो आपके बारगाह में जितनी दौलत थी आपने उस दौलत को समेटा। समेटने के बाद कहा था उसके घर पे लेके चलो। अल्लाह अकबर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे मुरीद जा रहे हैं। जब दरवाजे पर पहुंचे हैं, बूढ़ी माँ के पास पहुंच गए। उसके बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने सारी दौलत उठाई। उठाने के बाद उसके हवाले की और कहा था अल्लाह तेरी कमाई में बरकत दे, तेरे काम में बरकत दे। कसम खुदा की दौलत भी दी है, दुआएं भी दी है। या तो जमाने में ऐसा कोई जो दौलत भी दे और दुआएं भी देकर चला जाए कोई नहीं हो सकता है। ये तो करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है, जो देते भी है दुआएं भी देते हैं। क्यों? ये उनके शहजादे हैं जिनकी अपनी शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगते। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात मैं खत्म कर रहा हूँ, मेरा टाइम भी हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की करामतें बहुत सुनी हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया, खिदमत खल्क करते रहे। 2-3 मिनट की बात और सुनिएगा जी। करम करम बहुत अच्छा। गरीब आए तो उसे भी ठुकराते नहीं, अमीर आए उसे भी नहीं ठुकराते। हम तो दावतें भी कबूल करते, कोठी देख के करते हैं जी, महल देख के करते हैं। और आज का पीर भी यही काम कर रहा, पीर भी यही काम कर रहा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में एक गरीब मुरीद आया, उसने कहा हुजूर मेरा दिल करता है कि मेरे साथ इफ्तार करें रात में। तो आपने कबूल कर लिया। फिर दूसरा आ गया, उसने कहा शेख मैं चाहे तो मेरे घर में इफ्तार करें। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, 70 लोग आए और सबने आपको दावत दी और सबकी दावत को आपने कबूल कर लिया। जब सबकी दावत आपने कबूल किया, इफ्तार का वक्त तो एक ही है, लम्हा तो एक ही है, एक ही घड़ी है। लोग कहते हैं आ कैसे जाते हैं हुजूर? मैं कहता हूं अपने अकीदे की जांच करो, जांच करो, चेकअप कराओ अकीदे का। अगर इश्क होगा तो जरूर तशरीफ लाएंगे। बदअकीदों के यहाँ हुजूर नहीं जाते हैं, आशिकों के घर आते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। 70 घरों में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इफ्तार के वक्त में हर एक के घर में जा रहे हैं। जब हर एक के घर में जाकर आपने इफ्तार किया, सुबह हुई तो लोगों में बातें होना शुरू हो गई। कोई कहता मैं नसीब वाला हूँ, मेरे साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने इफ्तार किया है। कोई कहता मैं नसीब वाला हूँ, कोई कहता मैं नसीब वाला हूँ। बात बढ़ती चली गई। कोई किसी को झूठा तस्वुर करे, कोई कहता तू झूठा मैं सच्चा हूँ, तू झूठा मैं सच्चा हूँ। बात बढ़ती रही। सारे लोग जमा हुए। जमा होने के बाद शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में आके कहते हैं हुजूर इतना तो बता दे, रात में जो इफ्तार करके आए वो किसके घर में आपने इफ्तार किया है, किस घर में इफ्तार किया है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं मेरे मुरीदों, मैं किसी एक घर में नहीं गया था बल्कि हर एक के घर में गया था। तो मुझे कहने दो, जब उम्मुल खैर का बेटा इस शान वाला है तो आमिना का बेटा किस शान वाला होगा? सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।